प्यारे बच्चों, मैं क्लास 5 की प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक के नए लेसन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। ठीक है, तो ये जो हम लेसन 1 यूनिट 1 ही चल रहा है अभी तक, और इस लेसन का नाम था एक्सपीडिशंस। ठीक है, हमने पहले आपको इसके वर्ड्स मीनिंग सिखाए सारे लेसन के, उसके बाद हमने आपको कुछ जुमलों का ट्रांसलेशन बताया। तो अभी जो आगे वाला पोर्शन आ रहा है जो है इसका क्या नाम है लेसन का, ये एक्सरसाइज का पोर्शन आ रहा है लेसन 1 का। इसमें वो ये कहते हैं कि किताबें बंद कर दें और हम एक इशारों की ज़बान से या नकल करके एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ये इसका टॉपिक है टीम माइंड गेम्स। ठीक है, टीम माइंड गेम्स का मतलब है किताब आपकी बंद हो गई, एक बच्चा इधर बैठा है, एक टीम इधर हो गई, एक टीम इस तरफ दूसरी तरफ हो गई, ये दोनों टीमें आमने सामने बैठेंगी। पहली टीम में जो है जो बच्चा जो है वो कोई इशारा करेगा, ठीक है, और दूसरी टीम का बच्चा जो है वो बोल के बताएगा कि जी ये क्या किस चीज़ का इशारा हो रहा है। तो ये एक माइंड गेम्स है। ठीक है, अब मेरे पास बच्चे तो हैं नहीं, ठीक है, और मेरे पास आपकी कॉपी है। ठीक है, तो जो है इसमें आपकी टीचर ने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप होमवर्क में लिखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस करने की चीज़ है। आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी कहानी बोल सकते हैं, लेकिन आपने 2 टीमें बनानी है। एक बच्चा एक टीम में इधर होगा, या इस टीम में 2 बच्चे हो सकते हैं, इधर बैठा होगा। मैं अभी कुर्सी रखता हूँ इधर इस तरफ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे कहानी चल रही है। ठीक है, और एक कुर्सी में इस तरफ रखता हूँ। ठीक है, आपने घर में यही कुछ करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं दोनों कुर्सियों पे आके तो आपकी वीडियो स्क्रीन पे आके रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इस स्क्रीन में, ठीक है, यहाँ तक मैं आ रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इस तरफ दूसरे बच्चे की जगह पर बैठता हूँ, यहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तभी हम माइंड गेम खेलेंगे। ठीक है जी, आपने एक छोटी अपनी बहन को साथ बिठाना है, ठीक है, कुर्सी के ऊपर, और उसके साथ ही माइंड गेम खेलनी है। ठीक है, वो किसमें बंद कर देनी है। ठीक है, और आप पहले ये गेम उर्दू में खेलेंगे, फिर आप ये गेम इंग्लिश में खेलेंगे। तो उर्दू में गेम खेलने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ऊपर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट फ्रॉम टीम ए का जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो एक एक्शन करेगा, एक डू एन एक्शन, या आपकी कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है डू एन एक्शन। तो टीम बी वाला जो है वो उसको देखेगा और बताएगा कि ये एक्शन बच्चे ने क्या लिया है। ठीक है, अच्छा, तो मैं आप सोचेंगे टीम ए का बच्चा हूँ, ठीक है जी, तो मैंने बुक बंद कर दी। ठीक है, अब मैं एक एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, उसको फिर मैं टीम बी वाला जो बच्चा है वो जो है वो जो है ना वो मुझे बताएगा। यहाँ पे टीम ए भी मैं ही हूँ, टीम बी भी मैं ही हूँ, लेकिन पहले मैं इधर बैठूंगा तो टीम ए हूँगा, जब दूसरी कुर्सी पे बैठूंगा तो टीम बी हूँगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको टीम बी बनाता हूँ, ठीक है, और मैं टीम ए बनता हूँ। फिर देखते हैं कि आपको समझ आती है कि नहीं समझ आती है। ठीक है, ये मैं अपनी अलग भी उतार के साइड पे रख लेता हूँ, जेब में डालता हूँ। ठीक है, और मैं एक इशारा करूंगा और आप गैस करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इशारा करना मैंने, तो अब आप जरा गैस करें। जी चले गैस करें। ओके, टीम बी गैस, टीम बी आप हैं, आप गैस करें और जवाब दें मुझे। ठीक है, अभी मैं आपकी जगह पे जाके बैठ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब इसका इशारा देख सकूँ बच्चे का, दूसरे वाले बच्चे का, टीम ए वाले का। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, ये अपनी आंखें साफ कर रहा है, क्या ख्याल है? नहीं, ये साथ इसके रो भी रहा था। जब बच्चे छोटे बच्चे रोते हैं तो क्या करते हैं, वो अपनी आंखें मलते हैं और ऐसे करते हैं। तो मैं कैसे करूंगा कि ये बच्चा रो रहा है, ठीक है, ये बच्चा जो टीम ए वाला था ये रो रहा है, तो उसको मैं इंग्लिश में उर्दू में ये कहूंगा कि ये बच्चा रो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये चीजें आपकी कॉपी में बुक में नहीं लिखी हुई जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन आपको मैं ये माइंड गेम सिखा रहा हूँ कैसे करें। ये आपने टीवी पे भी प्रोग्राम देखा होगा, कई दफा बड़े बच्चों के अम्मी अबू जो आए होते हैं उनको इस तरह की गेमें सिखाते हैं, खिलाते हैं टीवी पे, और उनको उसके ऊपर इनाम भी देते हैं। तो पहला तो मैंने जो गैस किया वो ये कि ये बच्चा अपनी आंखें साफ कर रहा है ऐसे ऐसे, तो मैं बोलता हूँ ये बच्चा अपनी आंखें साफ कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैं सोचता हूँ कि ये आंखें तो नहीं साफ, आंखें साफ होते बच्चे रोते तो नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ है,
मेरे ख्याल में ये बच्चा रो रहा है, तो मैं कहता हूँ यस, मुझे आंसर आ गया है, ये बच्चा रो रहा है, रोने का इशारा कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगा, ठीक है जी, मैं ये बोलूंगा ये बच्चा रो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इंग्लिश में कैसे करूंगा? बच्चे की होती है इंग्लिश चाइल्ड, ठीक है, रोने की इंग्लिश होती है वीपिंग। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीपिंग, एक चाइल्ड लिख देता हूँ, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, बच्चा, ठीक है, और वीपिंग, WEEPING, वीपिंग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लफ्ज है ना नजर आ रहे होंगे बोर्ड पर से। तो मैं कहता हूँ दिस चाइल्ड इज वीपिंग, ठीक है, तो मैंने अपना जवाब जो है ना ठीक बता दिया, क्योंकि बच्चा रोने का एक्शन कर रहा था और मैंने ठीक बता दिया कि दिस चाइल्ड इज वीपिंग, ठीक है। अब मेरी बारी है, अब मैं बच्चा हूँ दूसरा जिसने जवाब दिया पहले, अब मैं ये जो है ना कोई और इशारा कहूँगा जिससे वो पहला बच्चा जो बैठा हुआ उधर वो कोई जवाब देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ तो आपको मेरा इशारा नजर आ गया? चलें, इशारा नजर आ गया तो मैं टीम बी से पूछता हूँ कि व्हाट एम आई डूइंग, ठीक है। अब मेरी बारी है, इसलिए कि मैंने स्कोर करना है। अब टीम जो है, टीम बी का बच्चा जो है वही इधर बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि ये क्या कर रहा था, ठीक है जी, टीम ए का बच्चा क्या कर रहा था। तो टीम ए के बच्चे ने किया पहले, फिर उसने ऐसे किया, फिर उसने कहा, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, टीम ए के बच्चे ने ये इशारा सोचा कि टीम बी वाले बच्चे ने ये वाला इशारा किया, तो टीम ए वाला कहता है यस आई नो दिस चाइल्ड इज स्लीपिंग, ये बच्चा जो है ना सो रहा है, बैठा बैठा उसको अंगड़ाई आई है ऐसे करके और सांस खराटा है, उसकी आंखें बंद हो गई हैं, वो सोना शुरू हो गया ऐसे करके। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपने देखा है अपने किसी छोटे बहन भाई को, वो एक जगह पे बैठा होता है, उधर ही बैठ के सो जाता है, ठीक है, ऐसे करके सो जाता है। तो टीम ए वाला बच्चा कहेगा, बच्चे की बात यही है, छोटा सा बच्चा था, ये इशारा कर रहा था, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड सो रहा है, तो सोने की होती है स्लीप, तो चूंकि सोना शुरू हो गया है इसलिए हम उसको कहेंगे स्लीपिंग, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, यहां पे चाइल्ड इज वीपिंग। तो आपको माइंड गेम तो समझ आ गई कि माइंड गेम क्या होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बुक में जो उसने दी हुई है माइंड गेम, उसने थोड़े से उसके अपने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक तो वो कहते हैं आप जो मर्जी माइंड गेम खेलें और उसकी इंग्लिश करें और उर्दू करें, तो टीचर ने आपको एक ही सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। वो कहते हैं, अभी फिर मैं वो इशारा करता हूँ जो ये टीचर जो है टीचर ने कॉपी में लिखा हुआ है, और उसको जो है ना वो फिर देखते हैं कि आपको समझ आती है कि नहीं। आप टीम बी है, मैं टीम ए हूँ, और मैं जो ना एक लड़की हूँ। अब आपने ये सोचा मैं लड़की हूँ, ठीक है, अच्छा गंजी लड़की हूँ, ठीक है, जिसके सर पे बाल भी नहीं है। मैं इशारा करता हूँ, खड़ा होकर इशारा करता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। चले, मैं फिर इशारा करता हूँ। आप ये सोचते हैं कि मैं लड़की हूँ क्योंकि बुक में लड़की लिखा हुआ है। अब आप हैं टीम बी, तो आप बताएं क्या है आंसर, क्या है इसका, टीम ए ने क्या किया, जरा बताएं, ठीक है। तो टीम ए ने क्या किया था, कहा था ओ, ठीक है। तो इस ओ को ना लिखते हैं इस तरह करके, ओ डब्ल्यू ओ, ये देखें ना, ये बोला ना मैंने, वो ओ डब्ल्यू कहलाता है, ठीक है, उसको डब्ल्यू कहते हैं। मैं नीचे वाले मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको लगा सिखाया था सिर्फ टीम कैसे खेलते हैं गेम। तो ओ कहा था ना मैंने, वो ये होता है ओ डब्ल्यू, ठीक है। लड़की थी, ठीक है, और उसने हाथ इधर रखा था, और उसने हाथ से हथौड़ी लगा ली, वो कील लगा ली थी, और कील उसकी हथौड़ी पे लगा, हाथ पे लग गया था, ठीक है। तो आप उसको उर्दू में क्या कहेंगे, ओ को आपको याद है मैंने मीनिंग लिखे थे, तो हमने लिखा था उफ,
इंग्लिश लिखेंगे फिर हम उसकी उर्दू लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इंग्लिश का जुमला जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ओह शी इज जस्ट हिट हर फिंगर, ठीक है। ओह शी हैज जस्ट हिट, हिट है, हाँ जी हिट है, हिट हर फिंगर, फिंगर में नीचे लिखा हूं फिंगर, तो जी फिंगर होती है उंगली, ठीक है। हिट होता है मारना, और क्या हुआ है, ओह शी इज जस्ट हिट हर फिंगर, इसका मतलब ये है कि उसने भी जब ये कील लगा दी थी तो बजाय कील पे मारने के अपने हाथ पे मार बैठी है, उंगली पे मार बैठी है, तो कील से उसको, तो इसका उर्दू तर्जुमा होगा उफ, उस लड़की ने, क्योंकि शी लिखा हुआ है ना, उस लड़की ने अपने हाथ पर अब यहाँ पे हथौड़ी का लफ्ज लिखा हुआ, हथौड़ी होती है हैमर, आपको हैमर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी। टीचर ने आपके मीनिंग में हथौड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैमर नजर नहीं आ रहा, ये शायद आ रहा हो विद अ हैमर, ये लिखा हुआ है टीचर जी बुक में लिखा हुआ है विद अ हैमर, तो हम भी विद अ हैमर लिखते हैं, विद हैमर, HAMMER, ठीक है। बुक में ये लिखा हुआ था तो हमने भी ये लिख दिया, ठीक है जी। तो बड़ा आसान हो गया, उफ, उसने, उस लड़की ने अपने हाथ पर, क्या ट्रांसलेशन है, नहीं नहीं हाथ नहीं है, ये हाथ नहीं है, सॉरी ये उंगली है, उंगली है, मैंने गलत लिख दिया, फिंगर थी ना, ये उंगली है, ठीक है। तो उस लड़की ने अपनी उंगली पर हथौड़ी मार दी, ठीक है जी। शी फिर सी लिखते हैं, शी हैज, उस लड़की ने अपनी उंगली पर, उंगली पर, उंगली पर, ठीक है, उंगली नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो विद अ हैमर, हथौड़ी यहां पे लिखा हूं उर्दू, ठीक है, आपने सीधा लाइन में लिखना है जैसे टीचर ने कहा हुआ है, हथौड़ी से, हथौड़ी, हे ते हेवा हो, ड़ी से, ये टीचर ने लिखा हुआ है जख्मी, ठीक है। जख्मी का वर्ड यहाँ पे नहीं आया हुआ, हिट का लफ्ज आया हुआ है, हिट को कहते हैं चोट, चोट लगाई, उफ उफ, उस लड़की ने अपनी उंगली पर हथौड़ी से चोट लगाई, चोट लगाई, चोट कहते हैं लगाई है। और चूंकि यहाँ पे लफ्ज जस्ट भी आया, उस लड़की ने अभी अभी, अभी अभी, अभी अभी अपने हाथ, अपनी उंगली पर थोड़ी सी चोट लगाई है, तो ये आपने लिखना है, उस लड़की ने उफ, अच्छा पता है ये वो लड़की नहीं है जिसे चोट लगाई उंगली पे, ये वो लड़की है जो उसको देख रही है, ठीक है जी। एक लड़की है जो यहाँ पे अपने अपनी उंगली पे यहाँ पे जो है ना थोड़ी कील लगा रही है, यहाँ पे कील लगाने की कोशिश कर रही है, वो थोड़ी कील के बजाय अपने हाथ में मार लेती है, उसको जो देख रहा है ना, ये वो बोल रहा है, ठीक है, वो लड़की खुद नहीं बोल रही, वो लड़की तो बोल ही नहीं सकती, उसको भी चोट लगी है, वो तो हाय वो तो ये कर रही है, ठीक है। लेकिन उसको जिसने देखा है, जिस बच्चे ने देखा है या जिस लड़की ने देखा है या बच्चे ने देखा है या बड़े ने देखा है, जिसने भी देखा है, ये जुमला वो बोल रहा है कि उफ, उस लड़की ने अभी अभी अपनी उंगली पर हथौड़ी से चोट लगाई है, ठीक है। ये सेंटेंस है, ठीक है, आपको ये समझ आना चाहिए। आपने इस तरह के और भी सेंटेंसेस जो है आपस में रफ कॉपी पे काम कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क के लिए आपका यही सेंटेंस है, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से टीचर ने कहा होगा कॉपी के ऊपर वो करके भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे नजर आ गया ना कि एक लड़की ने हथौड़ी पे चोट लगाई, हथौड़ी से उंगली पर चोट लगाई, वो तो रो रही है ना, वो तो इस तरह कर रही है। जो बंदा उसको देख रहा है, चाहे आप देख रहे हैं, चाहे कोई लड़की देख रही है, चाहे कोई लड़का देख रहा है, वो ये बोलता है ओह शी हैज जस्ट हिट हर फिंगर विद अ हैमर, उफ,
गेम्स आप इसमें और भी एक्शन दे सकते हैं और भी बातें इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप अपने तौर पे उर्दू में बोलिएगा, फिर उसकी इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, ठीक है। हम इस बुक में नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रिप्लाइज के आगे कुछ सवाल दिए होंगे, उनकी हमने प्रैक्टिस करनी है और आपने उनका जवाब देना है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं, ये मैं मिटाने लगा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। ये इसी में एक्सरसाइज है, इसी लेसन के एंड पे एक्सरसाइज है जो भी हमने पढ़ी है उसके बाद की है। ये कहता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रिप्लाईज। इसका मतलब ये है कि आपस में सवाल और जवाब करने की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, PRACTISE, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस एंड रिप्लाईज। तो क्वेश्चन होता है सवाल करना, रिप्लाई होता है जवाब देना। तो एक बच्चा आप में से क्वेश्चन करेगा, दूसरा बच्चा उसका जवाब देगा, ठीक है। ये इस तरह से, ये भी गेम ही है, ये भी आप इस तरह से खेलेंगे। आप उर्दू में भी खेल सकते हैं, पंजाबी में भी खेल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इंग्लिश की बुक है आप इंग्लिश में भी खेल सकते हैं। इसमें चंद एक सवाल जवाब दिए हुए वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप ये गेम जो है ना अपने बहन भाइयों के साथ उर्दू में भी खेल लें, पंजाबी में भी खेल लें, ठीक है। सेम चीज़ है ये, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कोशिश करें, मशक करें, 2-3 दफा पूछें। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल, एंड का मतलब होता है और, रिप्लाईज एक बच्चा सवाल करेगा, दूसरा बच्चा जवाब देगा, एक बच्चा सवाल करेगा, दूसरा बच्चा जवाब देगा। ये इसकी आपको उर्दू में टीचर ने लिख के दिया हुआ है, सवालात और जवाबात की मशक करें, ठीक है। पहला सवाल ये है, कैन यू प्ले बास्केटबॉल टुडे। मैं ये लिखता हूँ, एक बच्चे ने इसी बुक में ये सवाल पूछा हुआ है, कैन you play, play basketball, basketball, BALL, today, TODAY, ठीक है जी। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से सवाल करता है, कैन यू प्ले बास्केटबॉल टुडे। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कैन यू प्ले क्रिकेट टुडे। आप ये भी सवाल कर सकते हैं, कैन यू प्ले गुल्ली डंडा टुडे, ठीक है। आप ये भी सवाल कर सकते हैं, कैन यू प्ले हाइड एंड सीक टुडे, कैन यू प्ले हॉकी टुडे, ठीक है। कैन का मतलब होता है कर सकते हो, यू आपको पता है कि तुम्हारे लिए है, प्ले का मतलब होता है खेलना, बास्केटबॉल गेम का नाम है, आपने देखा हुआ है, टुडे का मतलब है आज, ठीक है। तो मैं इसका तर्जुमा लिखूंगा जो टीचर ने लिखा हुआ है, क्या आज यू के लिए तुम लिखें, आप लिखें, अगर आप छोटे छोटे तो आपस में तुम कहें, अगर आप दोस्त नहीं है, दोस्त अच्छे दोस्त हैं तो तुम कहते हैं, किसी बड़े से बात करते हैं तो आप हमेशा आप कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आप ही लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या आज आप बास्केटबॉल खेल, प्ले का मतलब होता है खेल सकते, ये कैन से सकते आया है, ठीक है। आपको पता है उर्दू का हर जुमला है इस पे खत्म होता है, ऐसे ही है पे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको ये जुमला पढ़ता हूँ, ये आपने सवाल जवाब की सूरत में आप एक दूसरे से भी कर सकते हैं। कैन यू प्ले बास्केटबॉल टुडे। क्या बोला मैंने, कैन यू प्ले बास्केटबॉल टुडे। इंग्लिश में इसका क्या तर्जुमा था, कैन का मतलब था सकते हो, यू का मतलब था तुम या आप। अगर आप जितना बच्चा है तो आप उसको तुम कह सकते हैं, आपसे बड़ा है तो आप उसको आप कह सकते हैं, आपको आप कहना चाहिए, कह सकते नहीं है। अम्मी को आप कह सकते हैं, छोटी बहन को आप तुम कह सकते हैं, बड़ी बहन को आपने आप कहना होता है, ठीक है। आप जो है ना एक वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट है, जो आप उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट से। सो कैन यू प्ले बास्केटबॉल टुडे, क्या आज आप
बास्केटबॉल खेल सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये जुमला आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, एक दो जुमले हमने और हैं, उन पे हम खत्म करते हैं। यहाँ पे है जी, कहना है बोरो योर डिक्शनरी। ये जुमला है कैन कैन आई बोरो BORROW। ये मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ ना, हो सकता है आपकी टीचर ने डिफरेंट तरीके से लिखा हो, जिस तरीके से आपकी टीचर ने लिखा हुआ है आपने कॉपी से उसी तरह लिखना है। ठीक है, बोरो योर डिक्शनरी, DICTIONARY। ठीक है जी, अब जुमला दूसरा जुमला आ गया। दूसरा बच्चा हो सकता है आपसे पूछ रहा हो या आप दूसरे बच्चे से पूछ रहे हो। कैन, ये देखिए कैन ऐसे ही है जैसे कैन ऊपर लिखा हुआ है। तो जैसे क्या का लफ्ज था ना, आप सवाल जो किसी से पूछते हैं तो पहले आप क्या लगाते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में हम कैन लिखते हैं। कैन आई डू दिस, कैन आई गेट दिस, कैन आई दिस, तो कैन लगाते हैं। कैन आई बोरो, BORROW। देखिए दो दफा आर लिखा हुआ है, इसको डबल आर बोलते हैं। बोरो योर, YOUR, योर डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको पता है वो मोटी सी किताब होती है जिसमें तर्जमा देखते हैं मुख्तलिफ अल्फाज का। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं आई को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि नजर आए आपको। क्या मैं आपकी, अच्छा डिक्शनरी को आपको मैंने उर्दू का एक और लेसन में बताया था, लुगत भी कहते हैं डिक्शनरी भी कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डिक्शनरी लिख दें, चाहें तो लुगत लिख दें। आपकी टीचर ने यहाँ पे लुगत लिखा हुआ है इसलिए मैं लुगत नहीं लिखूंगा, लुगत। अच्छा जी, अब ये बड़ी महंगी होती है डिक्शनरी होती है, ठीक है, तो आप हमेशा के लिए नहीं ले लेते, ये उधार लेते हैं ताकि आप पढ़ के उसको वापस कर दें। तो इसलिए वर्ड आया हुआ है बोरो, लुगत, उधार। उधार का मतलब ये है कि आप उसको वापस दे देंगे, पैसे नहीं उधार ले रहे, ये किताब उधार लेंगे, उधार ले सकता हूं। अगर लड़की है तो सकती लिखेगी, लड़का है तो सकता लिखेगा। क्या मैं आपकी लुगत उधार ले सकता हूं, कैन आई बोरो योर डिक्शनरी। देखें, क्या मैं आपकी लुगत उधार, ये बोरो उधार का मतलब है, बोरो का मतलब उधार, ले सकता हूं। अगर आप लड़की हैं तब सकती लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लड़के हैं तो सकता लिखेंगे हूं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। इस तरह आप कोई भी सेंटेंसेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ और कोई सेंटेंस है तो नहीं। अच्छा जी, ये वो बंदा जवाब दे रहा है उसको, ठीक है ना। हमने पहले सवाल किए हैं, ठीक है, क्या आप आज आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं। हमने पूछा था कैन यू प्ले बास्केटबॉल टुडे। अच्छा, अब आपने मुझसे सवाल किया था मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं खेलना चाहता, तो मैं कहूँगा नो आई कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल टुडे। ठीक है, मैं उर्दू में डाल रहा हूँ और इसका जवाब आपको ऊपर लिख के देना, जो आपकी टीचर ने नहीं लिखा हुआ आप कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका वैसे जवाब लिख के दे रहा हूँ कि आप वो तो कह रहा था ना आप हमारे साथ बास्केटबॉल खेल सकते हैं, तो आप उसको कहेंगे मैं नहीं खेल सकता। ठीक है, तो आप कहेंगे आई एम आई कैन नॉट प्ले। आप जुमले को नो से भी शुरू कर सकते हैं, नो से भी शुरू कर सकते हैं। लिखें नो आई कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब है नहीं सकता, CANNOT, ये एक ही लफ्ज होता है, दो लफ्ज नहीं होते। कैन नॉट प्ले, आगे आप वही लिखेंगे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल BASKET टुडे, टुडे मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, ये टुडे आ गया। तो बच्चे ने आपसे सवाल पूछा कैन यू प्ले बास्केटबॉल टुडे।
आपने जवाब दिया नो आई कैन नॉट प्ले बास्केटबॉल टुडे। मैं आज बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। किस्सा खत्म, जान छोड़ो मेरी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जुमला जो है उसका हम तर्जुमा करते हैं। मैं ये जवाब देते हैं। मैं इसका जवाब लिखता हूँ नीचे इसके ऊपर। ठीक है, ये टीचर ने आपके लिए होमवर्क में लिखा हुआ है इसका जवाब। ठीक है, तो मैं भी आपके लिए लिख देता हूँ। ये जवाब है जी, सॉरी आई हैव जस्ट लेंट इट टू समबडी। अच्छा, जवाब ये लिख रहा है, इस सवाल का जवाब है कैन आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी लुगत उधार ले सकता हूँ। तो जवाब जो दे रहा है वो ये दे रहा है सॉरी, सॉरी 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 गो अवे डोंट आस्क मी सॉरी। ये मैं वैसे फालतू बातें कर रहा हूँ, जुमला यही लिखना है जो ये बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी आई हैव, ठीक है ना, आई लिखा हुआ है, उसके बाद ये कॉमा लगा हुआ है और वी ई लिखा हुआ है। ये वैसे ही है जैसे कॉमा लगा हुआ था और एस लिखा हुआ था। तो ये कॉमा वी ई का मतलब ये है आई हैव, एच ए वी ई। ठीक है, तो अंग्रेज जो है वो क्या करता है, इस लफ्ज को एच ए को मिटा देता है ऐसे करके और इसकी जगह कॉमा लगा देता है ऐसे। लेकिन मतलब इसका यही होता है आई हैव। ठीक है, सॉरी आई हैव, ये मैं नीचे से मिटा रहा हूँ। I have just lent it to somebody. I have just, J-U-S-T, just lent. अब होता है, हमने lent का लफ्ज पहले पढ़ा था, lent it to, हमने somebody का लफ्ज पढ़ा था, S-O-M-E B-O-D-Y। ठीक है जी, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ये वही है सॉरी जो आप ही कहते हैं। अम्मी को जहाँ अम्मी आपको काम करती हैं, आप नहीं करते, बाद में कहते हैं सॉरी 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 अम्मी सॉरी। ठीक है, ये हुआ है। ठीक है, तो सॉरी को, सॉरी आई हैव जस्ट लेंट इट टू समबडी। तो आपको जस्ट का मतलब भी पता है, अभी अभी लेंट का मतलब भी पता है, उधार देना। ठीक है, बोरो का मतलब था उधार लेना, लेंट का मतलब उधार लेना। इट मींस ये लोगत, उसने लोगत नहीं लिखा दोबारा, उसने इट लिखा है, इस ये टू समबडी, किसी और आदमी को मैंने उधार दे दिया। ठीक है, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, सॉरी आप लिख दें, यहाँ पे टीचर ने माजरत के साथ लिखा हुआ है, माजरत के साथ, माजरत के साथ, माजरत के साथ का मतलब यही होता है सॉरी। तो मैं सॉरी को पूरा लफ्ज इसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि अगर आप चाहें तो आप माजरत के साथ लिखें या लफ्ज लिखें सॉरी, क्योंकि उर्दू में सॉरी भी का लफ्ज ऐसे ही आ रहा है जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी मैंने ये किताब, मैंने अभी अभी, मैंने ये अभी अभी, मैंने ये इट का मतलब था ये अभी अभी, जस्ट का मतलब था अभी अभी, किसी और को, somebody का मतलब होता है किसी और को, किसी और को उधार। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे गिचर विचर करके लिखने लगा हूँ, दे दी है। ठीक है जी, बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ना ताकि आपको नजर आए। तो जब मेरे पास जगह नहीं रहती तो मैं गिचर विचर बना देता उसको। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। कहता है सॉरी आई हैव जस्ट लेंट इट टू समबडी। ठीक है, तो आप इसका तर्जुमा करेंगे, सॉरी 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 मैंने ये अभी अभी किसी और को उधार दे दी है। या मेरी तरह तो करेंगे सॉरी 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 सॉरी। आप अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं और बड़े सुलझे हुए बच्चे हैं, मेहनत नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे माजरत के साथ मैंने ये अभी अभी किसी और को उधार दे दी है।
क्वेश्चन आंसर आप अपने बहन भाइयों से, अम्मी अबू से, सबसे क्वेश्चन करते रहें, उर्दू में करते रहें, पंजाबी में करते रहें, उनको इंग्लिश में करने की कोशिश करें, ठीक है। आप अम्मी से कहें कैन आई रीड यू अ बुक, क्या मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ। आप छोटे भाई से पूछें, अम्मी से पूछें कैन आई वॉश डिशेस, क्या मैं आपको बर्तन धो के दे सकता हूँ। अम्मी कहेंगी यस, तो आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। अम्मी कहेंगी नो, तो फिर आपको बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। जब अम्मी कहती है यस, तो आपको उसको कहे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं धो सकता, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने भाई को कहें मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी ले आऊँ, ठीक है, कैन आई ब्रिंग यू अ टॉफ़ी। अगर आप भाई कहता है हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, तो आप अपने पैसे उसको नहीं देना चाहते, तो आप कहेंगे सॉरी 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 सॉरी, मैंने नहीं लानी, आई कांट ब्रिंग इट, ठीक है। अच्छा, आपके अब्बू आपको कहते हैं मेरे लिए पानी ले आओ, तो आप कहें यस, वो कहेंगे कैन यू ब्रिंग मी वाटर प्लीज, ठीक है, प्लीज कहते थे हमेशा, तो आप कहेंगे यस डैड आई कैन ब्रिंग यू वाटर, ठीक है। आपकी अम्मी कहती हैं बर्तन धो दो, कैन यू वॉश डिशेस फॉर मी, तो मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ कि अम्मी के लिए बर्तन धोया करें, तो आप कहेंगे यस मॉम आई कैन वॉश डिशेस फॉर यू, ठीक है। तो इस तरह के आप बहुत सारे सवाल जो आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, बच्चों, दूसरे बच्चों के साथ, स्कूल क्लास के बच्चों के साथ, तो आप उनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट लेसन के साथ मैं फिर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, और पढ़ाई करें, ठीक है।